नमस्कार। आज हम देख रहे हैं ग्लेज्ड सरफेस टाइल्स का एक रिकमेंडेशन चार्ट। ये चार्ट मतलब काफी तफसील से बताता है कि घर हो या कमर्शियल जगह, वहाँ फर्श और दीवारों पर कौन सी टाइल फिनिश बेस्ट रहेगी। हाँ बिल्कुल। इसमें कई फिनिशेस है। मैट है जिसमें वो सादा मैट, रस्टिक मैट, टेक मैट कई तरह के हैं। फिर ग्लॉसी मतलब चमकदार, लपाटो भी है और एक शुगर फिनिश। तो आज हम इसी चार्ट को क्या कहते हैं डिकोड करने की कोशिश करेंगे। समझना ये है कि लिविंग रूम का फर्श हो या बाथरूम की दीवार या कोई हाई ट्रैफिक दुकान, कौन सी फिनिश कहाँ फिट बैठती है। चार्ट में वो टिक और क्रॉस से बताया भी गया है। तो चलिए देखते हैं ये चार्ट क्या कहता है। बिल्कुल। तो अगर हम जैसे घरों की फर्श से शुरू करें, हाँ वही से करते हैं। वो एक चीज बिल्कुल साफ है, मैट फिनिश का दबदबा है। जो स्टैंडर्ड मैट है वो लगभग हर कमरे की फर्श के लिए मतलब ठीक बताई गई है, बस बच्चों के कमरे को छोड़कर शायद। अच्छा। और जो हार्ड मैट या रस्टिक मैट है वो तो और भी स्ट्रांग है। वो बच्चों के कमरे समेत सभी घरेलू फर्श के लिए ओके है। लगता है ये मजबूती और शायद वो कम फिसलन की वजह से होगा। हाँ ये बात तो है। मैट मतलब फर्श पर राज कर रहा है, लेकिन जैसे ही ग्लॉसी टाइल्स पर आता है कहानी एकदम मतलब पलट जाती है। हाँ घरों के फर्श के लिए ग्लॉसी के आगे तो लगभग हर जगह क्रॉस लगा है चार्ट में। बिल्कुल। तो सीधा मतलब यही हुआ ना कि फर्श पर ज्यादा चमक मतलब ज्यादा फिसल नहीं कर रहा। हाँ ज्यादातर यही कारण लगता है। फर्श पर देखिए सेफ्टी पहले आती है, पर जैसे ही हम दीवारों की तरफ देखते हैं ग्लॉसी फिनिश एकदम मतलब स्टार बन जाती है। अच्छा। घर की दीवारें हो या कमर्शियल स्पेस की, ग्लॉसी फिनिश सभी तरह की और लपाटो फिनिश भी बड़े पैमाने पर सही बताई गई है। लपाटो वो कौन से थे? लपाटो वो जो मैट और ग्लॉसी के बीच की होती है, हल्की सी पॉलिश वाली, वो भी दीवारों के लिए काफी अच्छी मानी गई है। दीवारों पर उतनी अच्छी नहीं है फिर। ज्यादातर मैट फिनिश दीवारों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। शायद मेंटेनेंस एक वजह हो सकती है या सफाई। चार्ट में ज्यादातर मैट के आगे दीवारों के लिए क्रॉसी है। सिर्फ वो हार्ड मैजेस्टिक मैट है जो वॉल फ्लैरिंग मतलब बाहरी दीवारों पर लगाने के लिए ठीक बताई गई है। समझ गया। तो मोटा मोटा फर्श के लिए मैट, दीवारों के लिए ग्लॉसी और लपाटो, लेकिन एक और फिनिश थी शुगर फिनिश, वो जिसकी सतह पूरी दानेदार सी होती है। हाँ शुगर, वो कहाँ फिट होती है सब में? शुगर फिनिश तो वाकई मतलब एक इंटरेस्टिंग केस है इस चार्ट में। ये कमाल की वर्सेटाइल दिखती है। चार्ट देखिए तो ये लगभग सभी तरह के घरेलू फर्श और दीवारों के लिए। सच में फर्श और दीवार दोनों? हाँ, और ज्यादातर कमर्शियल फर्श और दीवारों के लिए भी उपयुक्त है। शायद इसकी वो दानेदार सतह अच्छी ग्रिप देती है, तो फर्श पर भी चलती है और दीवारों पर एक अलग लुक भी देती होगी। अरे वाह, ये एक तरह से ऑलराउंडर जैसा विकल्प लग रहा है। ये तो काफी काम की बात है। अच्छा अब जरा कमर्शियल जगहों की बात करें, जैसे दुकानें या ऑफिस लॉबी, जब बहुत आना जाना होता है, वहाँ के फर्श के लिए चार्ट क्या कहता है? बिल्कुल सही पॉइंट। तो हाई ट्रैफिक कमर्शियल फर्श के लिए चार्ट दो फिनिश को सबसे आगे रखता है। एक तो हार्ड मेटेस्टिक मैट ओके, और दूसरी वही हमारी शुगर फिनिश। अच्छा शुगर यहाँ भी? हाँ, ये दोनों ही शायद मजबूती और बेहतर ग्रिप की वजह से ज्यादा चलने फिरने वाली जगहों के लिए बेस्ट बताई गई है। स्टैंडर्ड मैट भी कुछ कम ट्रैफिक वाली जगहों जैसे ऑफिस एरिया में चल सकती है। और बाथरूम मतलब गीली जगह, वहाँ तो फिसलन का डर और भी ज्यादा होता है। दोनों की फर्श के लिए वेट ग्रैनुलर मैट, जो नाम से लगता है गीले में पकड़ के लिए बनी है। वेट ग्रैनुलर? हाँ, और शुगर फिनिश, इन दोनों की सिफारिश की गई है। तो ये दिखाता है कि गीली जगहों के लिए सतह का टेक्सचर कितना जरूरी है। तो कुल मिला के ये चार्ट में यही सिखा रहा है कि टाइल लेते वक्त सिर्फ रंग या डिजाइन दिखना ही काफी नहीं है। बिल्कुल। सबसे जरूरी सवाल है टाइल लगेगी कहाँ? फर्श पर, दीवार पर, घर में, दुकान में, सूखी जगह या गीली? हाँ, सही फिनिश का चुनाव इसी पर टिका है। एकदम सही कहा। इस पूरे विश्लेषण से कुछ मोटी बातें निकल कर आती हैं। जैसा आपने कहा, मैट फिनिश खासकर हार्ड या रस्टिक मैट फर्श के लिए बेहतरीन है, पर दीवारों के लिए ज्यादातर नहीं। ठीक है। ग्लॉसी फिनिश दीवारों पर कमाल करती है, पर फर्श के लिए खासकर घरों की फर्श के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल नहीं। और शुगर फिनिश एक मतलब छुपे रुस्तम की तरह है, कई जगहों पर काम आ जाती है। फर्श, दीवार, घर, कमर्शियल स्पेस। लपाटो भी दीवारों और कुछ खास फर्शों के लिए एक स्टाइलिश ऑप्शन है। तो हर फिनिश की अपनी एक खास भूमिका है। ये वाकई जाहिर करता है कि टाइल चुनना सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं है, बल्कि इस्तेमाल और सेफ्टी का भी सवाल है। हर फिनिश की अपनी जगह, अपना महत्व है। सही बात है। और यहाँ एक सोचने वाली बात आती है। क्या? कि भविष्य में मतलब
नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन ट्रेंड्स इन रिकमेंडेशंस को कैसे बदल सकते हैं? क्या कोई ऐसी नई फिनिश आएगी जो ग्लॉसी जितनी चमकदार हो पर फिसले नहीं? हाँ, ये हो सकता है। ये मैट जितनी मजबूत हो पर साफ करने में एकदम आसान। ये सोचना दिलचस्प है कि आगे क्या होगा।